आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। 2012-13 की दंश झेल चुकी 80 गंगा घाटी आज भी प्रशासन और सरकार की मार झेल रही है। इस आपदा को लगभग 9 से 10 साल होने को आए हैं, तभी भी प्रशासन और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार और प्रशासन द्वारा 80 गंगा घाटी की सड़क को दुरुस्त करने की बात कही है, तब भी कार्य संतोषजनक नहीं दिख रहा है। 80 गंगा घाटी की समाज सेविका ममता रावत भी इस समस्या का हल निकालने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिली, ताकि 80 गंगा की सड़क दुरुस्त हो सके और ग्रामीणों को कुछ सहूलियत मिल सके। सड़क किनारे की दीवार के ऊपर एक ट्रक ने साइड लेने के लिए अपना वाहन खड़ा किया। सड़क की दीवार उसे झेलने में असमर्थ रही, जिससे वो वाहन सड़क से नीचे गिर गया। ग्रामीणों के घर बाल बाल बचे। जैसे कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गंगोरी से अगौड़ तक के रोड के संबंध में एक लेटर दिया था परसों, तो मैं यहाँ की सरकार से इतना थक चुके हैं हम लोग बोल बोल के। यहाँ पे परसों रात को यहाँ पे एक ट्रक गिर चुका है यहाँ पे, जबकि वो ट्रक को यहाँ पे साइड में लगा रहा था। और जब वो सड़क एक ट्रक के लोड को नहीं संभाल पा रही, तो क्या ये पूरा बरसात संभाल पाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पीएमजीएसवाई का काम जो चल रहा है, वहाँ पे कितनी इन लोगों का कैसा जाल बिछा रहे हैं हमारे क्षेत्र को मारने के लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये भंकोली गांव में परसों रात को ये ट्रक गिर गया है, और शुक्र है ये दिन में नहीं गिरा। दिन में गिरता तो यहाँ के लोगों को जान मान का खतरा था। और परसों ये ट्रक गिर गया और अभी तक यहाँ पे न सरकार का और न पीएमजीएसवाई का कोई भी एक आदमी यहाँ पे निरीक्षण पे नहीं आया। तो मैं सरकार से आग्रह करती हूँ अपने समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से और अपने गांव की तरफ से कि यहाँ पे आएँ और इस कार्य का निरीक्षण करें, और जो जितना ये ठगुमारी का काम यहाँ पे चल रहा है उसको सरकार संज्ञान में लाए। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर जो ये ट्रक गिरा तो यहाँ पर ये चर्चा चल रही थी, जो पूछता है ये ट्रक नहीं संभाल पाया, तो आने वाले जो 2 महीने बाद जो बारिश शुरू होगी उसमें क्या हो सकता है। और नीचे गांव है, ऊपर रोड है, रोड भी पुश्ते ऐसे लगे हुए हैं कि मतलब गाड़ी नहीं उसका भार नहीं संभाल पा रही है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि मतलब इनके लोगों भी अपना वाजिब है कहना कि ऊपर जब रोड इतनी कच्ची रहेगी और गाड़ी जब साइड देगी तो नीचे गाँव है, परिवार का खतरा है, गाँव का खतरा है। मेरा कहना यही है। धन्यवाद। उत्तराखंड में 4 धाम के बाद अब 5वां धाम सैन्य धाम बनने जा रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उन्होंने आज पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द सैन्य धाम के लिए जरूरी काम करने के निर्देश दिए। देखिए कि क्योंकि पिछले 14 दिन कोरोना की वजह से काफ़ी काम हमारे पेंडिंग हुए, हालांकि अस्वस्थ के बावजूद कुछ काम नहीं किए हैं। और मैंने इस ऑफिस को जांच करते एक मीटिंग बुलाई थी और कुछ टारगेट अपने सैनिक कल्याण के अधिकारियों को दिए थे कि आप मुझे 10 दिन के अंदर इसका एक रोड मैप बना कर दीजिएगा। और आज मैंने निदेशालय का निरीक्षण किया, उनके साथ बैठकर जो दिखते हैं निदेशालय में उनके विषय में विस्तार से बातचीत हुई। और जो सबसे बड़ी बात, जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सैन्य धाम, जो कि मोदी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने घोषणा की थी कि 4 धाम तो यहाँ पर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, 5वां धाम सैन्य धाम पर होना चाहिए। उसके लिए मैंने इनको दिया था कि हमारे प्रदेश का देश में सबसे ज़्यादा गारंटी आबादी सवाड़ गांव से हैं, चमोली से। तो हमने कहा था कि आप अपनी यात्रा को 2 जगह से शुरू करेंगे, एक चमोली से और एक कुमाऊं में। सबसे ज़्यादा गंगोलिहाट में गारंटी आबादी जिन शहीद हैं, तो उसकी पूरी जानकारी मुझे दी गई, उसकी और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और शीघ्र ही शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें हम शहीदों के घरों में जाकर उस हर घर से मिट्टी को लेकर हम यहाँ पर आएंगे, और जब उनके वहाँ पर जाएंगे तो सम्मान स्वरूप एक कोई मूवमेंट हो या सम्मान पत्र मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारी तरफ से उस परिवार को दिया जाएगा।
विकासखंड कोट के लसेरा गांव के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी समस्या जिलाधिकारी को बताते हुए उन्हें ज्ञापन भी दिया। डांडा नागराजा से ग्राम लसेरा तक सड़क बनाई जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है। इस सड़क के निर्माण के दौरान मलबा डंपिंग जोन में न डालकर गाँव वालों के खेतों में डाल दिया गया, जिससे उनके खेत इस मलबे से दबकर खराब हो गए। सड़क का सारा मलबा ठेकेदारों द्वारा डंपिंग जोन में डाला जाना चाहिए था, जो कि ग्रामीणों के खेतों में डाला गया। वहीं ग्रामीणों ने इस पर उचित जांच करने के लिए जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से गुहार लगाई। लसेरा ग्राम के कुछ व्यक्ति द्वारा अपना एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने डांडा नागराजा से लसेरा तक की सड़क, जो 3.5 किलोमीटर की लगभग सड़क है, उसमें उनका ये शिकायत था कि जो डंपिंग किया गया है पीएमजीएसवाई के माध्यम से उनके खेतों में किया गया है। तो अभी मैं पीएमजीएसवाई की जो एक्शन है श्रीनगर डिवीजन के, उनसे आख्या प्राप्त करवाऊंगा पहले, और अगर आख्या में ऐसे शिकायत का पुष्टि होता है तब उसमें मुआवजा या फिर जो भी उनका मदद हो सकता है वो करने की कार्रवाई हम अपने सर से करेंगे। आज डीएम कार्यालय आ रखा हूँ पौड़ी, अपना एक ज्ञापन देने के लिए डीएम जिला अधिकारी महोदय को, कि हमारे गांव में डांडा नागराजा से जो लसेरा के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जा रही है, उसके अंतर्गत जो है सड़क बनी है। सड़क का जो तमाम मलबा है वो हमारे खेतों में डाल दिया गया है, डंपिंग जोन में नहीं डाला गया, जिसके कारण हमारे खेत जो सारे बर्बाद हो गए। तो हमारी मतलब ज्ञापन में यही डीएम महोदय से अनुरोध है कि महोदय जाके देखें, काम ढंग से नहीं हो रहा है। खेतों पे मलबा डाल दिया गया है, जो कि डंपिंग जोन में जाना चाहिए था, डंपिंग जोन में नहीं गया। ठेकेदारों ने मलबा खेतों में घेर के खेत तमाम हमारे बर्बाद कर दिए। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित एप्पल प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मंत्री नीरू देवी। उन्होंने प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आजकल आप सभी जानते हैं कि छवि खराब इतनी हो रखी, और मैं 100% विश्वास दिलाती हूँ कि हम उस सीट को जीत कर आएंगे कार्यकर्ताओं के बल पे। पर कांग्रेस तो दावा कर रही कि इस बार बीजेपी को मुक्ति खानी पड़ेगी। उनके दावा करने से कुछ नहीं होता। बीजेपी 100% जीतेगी, कार्यकर्ताओं के बल पे जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में आम आदमी को लेकर साथ में चल रही, वो समाज वो नहीं देखती, मतभेद नहीं करती, वो अंतिम छोर में व्यक्ति बैठा उसका भी परिवार की चिंता करती है। तो मैं क्यों ना कहूँगी कि सल्ट में हम जीत कर आएंगे, 100% जीतेंगे। उत्तरकाशी जनपद में डुंडा तहसील के अंतर्गत बल्ला गांव निवासी सीताराम उम्र 24 वर्ष अपने मवेशियों को चुगाने हेतु जंगल में गया था और अचानक वो पहाड़ी से गिरने पर गंभीर चोटिल होकर घायल हो गया, जिसे समय रहते तत्काल ग्रामीणों की मदद से कुर्सी के सहारे प्राथमिक उपचार हेतु पैदल 6 किलोमीटर दूर डुंडा अस्पताल में पहुंचाया गया। बल्ला गाँव तहसील मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ के ग्रामीण आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। सड़क सुविधा न होने का खामियाजा यहाँ के ग्रामीण लगातार इसी तरह भुगतते आ रहे हैं। डोईवाला स्थित बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग बायट के तत्वाधान में सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के 61 के 2 ग्रुप में कुल 122 प्रशिक्षणार्थियों का साहसिक जोखिम तथा आपदाओं से निपटने हेतु प्रशिक्षण का समापन आज पूरा हो गया। यह प्रशिक्षण 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चला, जिसमें आज के बदलते परिवेश में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने में उत्कृष्ट और निपुण बनाने एवं अदम्य साहस एवं संकल्पित मनोबल का उच्च स्तर पर लाने हेतु किया गया, ताकि ये प्रशिक्षणार्थी स्वयं अपने अधीनस्थ के साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा और चुनौतियों को निपुणता से डटकर सामना कर सके। इस प्रशिक्षण में 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल थी, जो पुरुषों से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण ले रही थी। हमारे पास सीआरपीएफ के 2 बैच में 61 के ग्रुप में 2 अफसर आए थे, टोटल अफसर आए थे, और दोनों की 1 वीक की ट्रेनिंग हुई है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने आपदा से निपटने के लिए इनको कई चीज़ें गुर सिखाए हैं। इसके साथ साथ इनको रॉक क्लाइंबिंग के गुण, इसमें रैपलिंग, चुमारिंग और इस तरह की हाई एल्टीट्यूड में कैसा आपको सर्वाइव करना है अकेला रहते हुए, इस चीज़ों की काफ़ी जानकारी दी है। इसके साथ साथ वाटर रेस्क्यू में कैसे आप पानी में बाढ़ में फंसते हैं तो अपने आप को कैसा बचाना है, अपने साथी को कैसा बचाना है, और अब गाँव वालों जो आपके नज़दीक है उनको कैसा बचाना है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है डिटेल में। उसके साथ कयाकिंग, स्टैंड अप पैडल और राफ्टिंग, इनको भी वो भी कराई है हम, जो हाई एंड इक्विपमेंट्स है और ये भी वाटर रेस्क्यू में काम आते हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद की कुछ दिन पूर्व हुई बोर्ड बैठक में नामित सदस्यों के अधिकार को लेकर पालिका के चुने हुए सभासदों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। वहीं अब नामित सदस्यों के अधिकार का मामला अब तूल पकड़ने लगा। नामित सदस्य मदन मोहन शर्मा और अरविंद सेमवाल ने मसूरी भाजपा मंडल को इसकी शिकायत की है, जिसका संज्ञान लेते हुए भाजपा मंडल द्वारा शहरी विकास मंत्री को इस संदर्भ में पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। बोर्ड बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मसूरी पेट्रोल पंप में लगाए जाने के प्रस्ताव को लेकर भी कुछ सभासदों ने मजाक उड़ाई। देखिए, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता द्वारा चुने हुए चाहे सभासद हों, चाहे विधायक हों, चाहे अपने मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे एमपी हों, कोई भी हो, वो एक सम्मानित व्यक्ति हो, एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं
एक वरिष्ठ जन है, नामित सदस्य हैं, उनको खाली बोलने उनको चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर आधे घंटे तक जो है बोर्ड बैठक को स्थगित किया गया। ये अच्छा नहीं है और इस पर निश्चित ही यदि नामित सदस्य चाहें तो यदि वो सरकार को इसको संज्ञान देना चाहेंगे तो वो स्वतंत्र है, वो इसका संज्ञान जो है सरकार को जरूर दे। मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको तो जो हमारे नामित सदस्य हैं उनके साथ कोऑपरेट करके जो शासन प्रशासन में जो भी योजनाएं हैं उनके सहयोग से उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए और वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार ने उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे भेजा है और वो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें मैं यही नहीं, बाद में मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि जहाँ हमारी सभासद वहाँ पर जो भले निर्दलीय हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जसोदा शर्मा द्वारा जब ये बात कही गई कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहाँ पे तिगरे की मूर्ति लगनी है, तो ये भी चर्चाएं हुई कि उनके इस मूर्ति लगाने पे जो है तो मजाक उड़ाई गई। कहा गया कि यहाँ पे तो कई भारत रत्न घूमते हैं और यही नहीं, उनको ये भी कहा गया है कि आप ऐसे करिए कि अपने ससुर अपने स्वर्गीय पंडित रूपचंद शर्मा जी की फ़ोटो भी साथ में लगा ली। ऐसे एक भारत रत्न, एक ऐसे व्यक्ति जो आप मानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूएन में उनको भेजा, ऐसे सर्वदलीय नेता का ऐसा मजाक होना ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।